खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कार्यकर्ताओं के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन। अंबेडकर नाम नहीं, क्रांति है दिव्राया। जोधपुर युवा कांग्रेस जोधपुर देहात द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नागौरी गेट स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा ने दीप प्रज्वलन कर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन में शामिल हो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर बाबा साहब के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हुए देहात जिलाध्यक्ष पुखराज दिव्राया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा या संविधान तक सीमित नहीं था, वे एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचितों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। बाबा साहब भारत में वर्गहीन और वर्णहीन समाज के पक्षधर थे। सामाजिक समरसता उनका अभिष्ट था, सभी को न्याय मिले यही उनका ध्येय था। इस दौरान डॉक्टर हेम सिंह गेहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास बोधनगर, पार्षद अरविंद गहलोत, शेर मोहम्मद, पूर्ण प्रकाश मेघवाल, चेतन जयपाल, सुमन दिव्राया, रविवार खींची, वसीम आफरीदी, मोहन लीलावत, साहिबा जिंदरान, अनीता परिहार, अशोक भाटी, गौरव गहलोत, दिनेश पिंटू सारस्वत, राहुल लखानी, महेंद्र जलवानी, महिपाल कचहा, दिनेश लीलावत इत्यादि के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस 134वें जन्म दिवस पर कल 14 तारीख को जन्म दिवस है और तब जोधपुर के अंदर तमाम अलग अलग जो भी संस्थाएं वो सभी धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाएगी। और आज पूर्व संध्या पर हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भाई इधर माउंटू कंडारे जी, इनकी संस्था और तमाम गौतम जी नवल जो आकाशवाणी के उद्घोषक हैं और भी हमारे साथी चंद्रशेखर जी और प्रकाश जी और तमाम सभी लोग मिलकर आज इस पूर्व संध्या पर यहाँ पर दीप प्रज्वलित का भी कार्यक्रम है। तो बाबा साहब का जो संदेश है उस संदेश को सभी लोगों को मिलकर आत्मसात करने की जरूरत है। और आज इस युग के अंदर राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सबको एक वोट का अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब का जो संदेश था, शिक्षित बनो, और आज भी उसका जरूरत है और उस समय भी जरूरत थी। संगठित बनो, तो संगठित भी अगर संगठन या कोई भी समाज अगर आपस में संगठित नहीं रहेगा तो वो आपस में आगे कैसे बढ़ेंगे। और संघर्ष करो। तो इस तरह से जो उनका संदेश है, शिक्षित, आज शिक्षा का महत्व इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा है। और जो भी समाज शिक्षित है, जो परिवार शिक्षित है, बाबा साहब ने उस समय विदेश में जाकर जो आज एजुकेशन ली और शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने इस देश का संविधान बनाने में जो उन्होंने संविधान बनाया और उस संविधान को सभी लोगों ने लागू किया और लागू करके और उस संविधान को देश को दिया। और उसमें अलग अलग जो भी उसमें दुनिया के अंदर जो अलग अलग जो देश थे उनसे सबसे संविधान को स्वयं मंगवा कर और उससे जो भी अच्छी चीजें थी उनको सबको संग्रहित किया और आपस में उस संविधान को जब बनाया गया तो सभी लोगों ने संविधान को माना। और अब संविधान को मानने वाले सभी लोगों को आज मिलकर उन ताकतों से मुकाबला करने की जरूरत है जो ताकतें बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। तो खाली उसका आज मिसयूज इस देश के अंदर हो रहा है, उसको भी सभी लोगों को समझने की जरूरत है। ज्यादा कोई समझाने की है उसमें कोई जरूरत नहीं है। पर बाबा साहब का संविधान अगर कायम नहीं रहेगा तो ये देश भी कायम नहीं रहेगा। ये स्थिति है। इसलिए मैं आप लोगों से, सबसे नौजवानों से, जो भी
युवा साथियों और सभी संगठन के सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को अपने को कायम रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। धन्यवाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से आज नागुर गेट उनकी आदमकद प्रतिमा पर जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी एवं जोधपुर उत्तर नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा जी एवं क्षेत्रीय पार्षद अरविंद जी और सुमन देवराय जी, MC जी गहलोत, इनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे रामनिया जी बुद्धनगर सहित कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। और आधुनिक भारत के जनक कहें या दलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान करके जो भगवान है, हमारे भगवान, उनके जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम रखा है, उसके तहत हम सभी ने उनके मार्ग पर चलने के लिए, जो उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलने के लिए हमने सभी ने प्रेरणा ली है। और आगामी समय में भी हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भारत के जिस प्रकार वो चाहते हैं, जिस और विकास की गति वो बढ़े और हर वर्ग का जिस प्रकार उत्थान करने के लिए उन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया, उसको प्रारूप को मानते हुए हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस कानून और भारत देश को आगे ले जाएंगे। मैं पुखराज जिला युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष।